नमस्कार, मेरा नाम अनिल डॉलर है और रेडिस ट्यूटोरियल सीरीज़ में आपका स्वागत है। प्रीवियस के वीडियो में मैंने आपको रेडिस के डाटा स्ट्रक्चर्स एक्सप्लेन किए थे। सबसे पहला डेटा स्ट्रक्चर जो था हमारा स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग में जो इन्फॉर्मेशन जो स्टोर होती है वो की और वैल्यू में स्टोर होती है। हैशेस जो होते हैं वो हमारे जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होते हैं और उसमें जो इन्फॉर्मेशन है की, फील्ड एंड वैल्यू की तरह स्टोर होती है। आज जो हम अगला डाटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं वो लिस्ट पढ़ रहे हैं, रेडिस लिस्ट। सो रेडिस डेटाबेस का अगला डेटा स्ट्रक्चर लिस्ट है। लिस्ट को आप एरे की तरह कंसीडर कर सकते हैं। सो एरे क्या होता है? एरे, अगर हम जावास्क्रिप्ट के एरे की बात करें तो एक एरे मल्टीपल वैल्यूज़ को होल्ड करता है। एरे को सिंपल भाषा में अगर डिफाइन करना हो तो हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एन अरे इज़ अ स्पेशल वेरिएबल विच कैन होल्ड मोर देन वन वैल्यू एट ए टाइम। अरे एक ऐसा वेरिएबल है जो कि एक समय में एक से ज़्यादा वैल्यू को स्टोर करता है। अगर हम रेडिस के डाटा स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो हम लिस्ट पढ़ने जा रहे हैं और लिस्ट में हमारे पास, लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर में हमारे पास बहुत सारी जो होती हैं कमांड्स होती हैं। सो redis.io वाली वेबसाइट पे जाना है आपको और कमांड सेक्शंस पे जाना है। इस टैब पर आपको क्लिक करना है कमांड सेक्शन में और यहाँ से जाके आपको लिस्ट लिखना है। अब इसमें बहुत सारी कमांड्स आपको दिखेंगी। जनरली जो लिस्ट की कमांड है वो एल से मिलेगी। एल फॉर लिस्ट भी बोल सकते हो, बट इस एल का कुछ और मतलब होता है डेफिनेटली। सो लिस्ट अगर हमें क्रिएट करना है तो सबसे पहले हमें लिस्ट के ऑर्डर को समझना पड़ेगा। सो लिस्ट में जब आप इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, इंफॉर्मेशन हेड से स्टार्ट होती है, फिर आपके एलिमेंट्स आते हैं, एलिमेंट 1, फिर एलिमेंट 2, फिर एलिमेंट 3 और लास्ट में लिस्ट का क्या होता है, एक टेल होता है। इस प्रकार से आप अपनी लिस्ट को बना सकते हैं। सो लिस्ट में लेफ्ट हैंड साइड पर हेड होता है, फिर उसके बाद एलिमेंट्स आते हैं, एलिमेंट 1, एलिमेंट 2, एलिमेंट 3, एलिमेंट 4, ऐसे कितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्टोर आप कर सकते हो। लास्ट में लिस्ट का क्या होता है, टेल होता है। सो अरे के अंदर भी, जैसे हम जावास्क्रिप्ट की अरे की बात करें, सो यहाँ पर इसको मान सकते हैं कि ये जो लेफ्ट साइड वाला जो एरिया है इसको आप हेड कहेंगे और जो राइट साइड का जो एरिया होगा उसको टेल कहेंगे। सो आप रेडिस लिस्ट में एलिमेंट्स जो हैं लेफ्ट साइड से भी आप इंसर्ट कर सकते हैं और राइट साइड से भी इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो हमें एक ऐसा वेरिएबल बनाना है जिसमें हम एक से ज़्यादा वैल्यू को स्टोर कर सकें, तो वो जनरली कहलाता है अरे। अब इस अरे को रेडिस के अंदर इंप्लीमेंट करने के लिए हमें दिया गया है लिस्ट, कि आप लिस्ट यूज़ कीजिए और एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को आप कहाँ स्टोर कर सकते हो, लिस्ट के अंदर स्टोर कर सकते हो। अगर आपको स्टोर करना है तो दो तरीके हैं, या तो आप लेफ्ट से इंसर्ट करो या फिर राइट से इंसर्ट करें। सो चलिए हम जो हैं एक सिंपल सी रेडिस लिस्ट बनाते हैं। सो रेडिस लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहली कमांड हम लेते हैं यहाँ पर एल पुश। इस एल को आप लिस्ट भी बोल सकते हैं, बट जनरली ये एल जो है ये लेफ्ट पुश कहलाता है। जब भी आप डेटा स्ट्रक्चर पे काम करते हैं, दो टाइप के डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं एरेस पे ऑपरेशंस के लिए, एरे के ऑपरेशंस के लिए, अब एरे पर ऑपरेशंस करने के लिए एक होता है आप पुश और एक होता है पॉप। पुश का मतलब होता है इंसर्ट करना और पॉप का मतलब होता है रिमूव करना, ठीक है। सो अरे पर आप दो ऑपरेशन कर सकते हो, या तो मुझे अरे के अंदर एलिमेंट को डालना है या अरे में ऑलरेडी अरे के अंदर कुछ एलिमेंट्स पड़े हैं उनको निकालना है। तो रेडिस लिस्ट की अगर हम बात करें तो रेडिस में आप जो एलिमेंट दो तरीके से डाल सकते हो, या तो लेफ्ट से आप इंसर्ट करवा सकते हो या राइट से इंसर्ट करवा सकते हो। मतलब अगर आपको नया एलिमेंट डालना है तो आप हेड से डाल सकते हो, अदरवाइज आप टेल से डाल सकते हो। तो मुझे एक नया एलिमेंट इंसर्ट करना है हेड से,
सो चूंकि हेड लेफ्ट साइड है तो कमांड होगी हमारी एल पुश। यहां पर एल का मतलब लिस्ट नहीं है बल्कि लेफ्ट पुश है। सो लेफ्ट पुश बेसिकली किस डेटा स्ट्रक्चर की कमांड है? यह हमारे लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर की कमांड है। ठीक है, यहां पर हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे और हम देखेंगे कि एक लिस्ट हम बनाते हैं क्लास नेम से। सो मैं यहां पर गया रेडिस GUI के अंदर, मैंने किया एल पुश, उसके बाद मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स। ठीक है, स्टूडेंट्स नाम का एक मुझे क्या बनाना है, एक लिस्ट बनानी है और मुझे कुछ स्टूडेंट्स को इंसर्ट करना है। चूंकि ये एल पुश है तो पुश का मतलब होता है इंसर्ट करना। मैं क्या करने जा रहा हूं, इंसर्ट करने जा रहा हूं, और लेफ्ट से के राइट से। जनरली कमांड ही एल पुश है, मतलब मैं लेफ्ट से स्टूडेंट लिस्ट के अंदर मैं लेफ्ट से पुश करूंगा एक स्टूडेंट को, और स्टूडेंट का नाम फॉर एग्जांपल अनिल है। सो यहां पर आ गया बेसिकली इंटीजर 1, मतलब मेरा ऑपरेशन जो है वो सक्सेसफुल रहा। आपका जो रेडिस कमांड का जो ऑपरेशन है वो सक्सेसफुल रहा। अब अगर इस लिस्ट में हमें अगर देखना है कि एलिमेंट इंसर्ट हुआ कि नहीं हुआ, तो उसके लिए हमारे पास कमांड है एल रेंज कमांड। सो एल रेंज कमांड पे आपको जाना है। सो रिटर्न्स द स्पेसिफाइड एलिमेंट ऑफ द लिस्ट सॉर्टेड एट अ की। सो इसको सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं, सो सबसे पहले अगर आपको देखना है कि मैंने जो एक लिस्ट बनाई है, स्टूडेंट्स नाम की लिस्ट बनाई है, उसमें कितने एलिमेंट हैं। डजेंट मैटर कि मैंने लेफ्ट से इंसर्ट किया हो या राइट से इंसर्ट किया, मुझे सिर्फ इतना देखना है कि इस स्टूडेंट में कितने एलिमेंट्स हैं या कितने स्टूडेंट्स हैं एक्चुअली इस लिस्ट के अंदर, स्टूडेंट लिस्ट के अंदर। सो उसके लिए आपको एल रेंज कमांड लिखनी है। उसके बाद आपको की लिखना पड़ेगा। की का मतलब ये हो गया कि वो लिस्ट जो आपने बनाई है। सो मैंने बनाई है स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट वैल्यू आपको देखना है। सो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है, पहला एलिमेंट हमेशा 0 इंडेक्स पे स्टार्ट होता है, दूसरा एलिमेंट हमेशा 1 इंडेक्स पर, तीसरा एलिमेंट हमेशा सेकंड इंडेक्स पर, और इसी तरीके से स्टोर होते रहता है। ये अरे ही है बेसिकली। तो अरे के अंदर भी ऐसा ही होता है कि जो पहला एलिमेंट स्टोर होता है वो 0 इंडेक्स पे होता है, दूसरा एलिमेंट 1 इंडेक्स पे, तीसरा एलिमेंट 2 इंडेक्स पे। ऐसे करके वो 0 इंडेक्स पे एलिमेंट्स स्टोर होते चलते हैं और पॉजिटिव वैल्यू में स्टोर होते रहते हैं। सो यहाँ पर आपको जो है एल रेंज कमांड में आपको इंडेक्स नंबर देने पड़ेंगे। चूंकि मुझे पता है कि मैंने अभी एक ही स्टोर किया है वैल्यू, सो आप यहाँ पर 0 स्टार्ट वैल्यू और मैं स्टॉप वैल्यू 1 दे दिया कि 0 इंडेक्स और 1 इंडेक्स के बीच में जितने भी एलिमेंट हो वो आप मुझे बताओ। बट मुझे पता है कि 1 इंडेक्स पे कोई है ही नहीं, क्योंकि 1 इंडेक्स तो तब होगा ना जब मैं दूसरा एलिमेंट स्टोर करवाऊंगा। बट फिर भी आप 0 स्पेस 1 दे सकते हो, जिससे आपको ये 0 और 1 के बीच में जो भी होगा एलिमेंट स्टोर वो आपको पता चल जाएगा। इसने बता दिया अनिल। तो वापस से मैंने एल पुश किया, एल पुश स्टूडेंट्स, और मैंने लेट से प्रियंका स्टोर किया। फिर मैंने एल रेंज कमांड यूज किया, स्टूडेंट्स 0 1, अब ये बता देगा प्रियंका अनिल, और जो एलिमेंट जो लेटेस्ट इंसर्ट हुआ है वो टॉप पे दिखेगा और जो प्रीवियस इंसर्ट हुआ है वो नीचे आपको की ओर दिखेगा बेसिकली। सो इस तरीके से और स्टूडेंट्स को स्टोर करते हैं। एल पुश स्टूडेंट्स, जैसे मैंने लिखा अनवर और मैंने स्टोर किया, ये स्टोर हो गया। अब आप बोलेंगे कि सर पहले तो आपने जो स्टोर किए थे उनमें डबल कोट्स लगाया था, यहाँ पर डबल कोट्स नहीं लगाया। सो ये रीज़न ये है कि यदि वैल्यू सिंगल वर्ड से है तो आप सिंगल कोट, डबल कोट, नो कोट लगा सकते हैं, आप तीनों यूज़ करें। मगर स्पेस आ गया, आपको नेम और सरनेम एक साथ स्टोर करना है तो डबल कोट आपको यूज़ करना है। अब यहाँ पर मैं अगर एल रेंज कमांड देखूँ, स्टूडेंट देखना है 0 स्पेस 1 दिखा, एल रेंज स्टूडेंट्स मैंने देखा, सो अनवर एंड प्रियंका दिख रहे हैं। ठीक है, 0 1। अब ऐसा क्यों हुआ?
अब होता ये है कि जो जो नया एलिमेंट आते जाता है ना वो खिसकते चलते हैं। जैसे ये जो एलिमेंट है ये यहाँ पर आ जाएगा, ये एलिमेंट यहाँ पर आ जाएगा, ये एलिमेंट यहाँ पर आ जाएगा। और चूंकि मैं एल पुश कर रहा हूँ तो हेड से पुश कर रहा हूँ। हेड मतलब मेरा स्टार्टिंग पॉइंट, और स्टार्टिंग का पहला एलिमेंट ही 0 इंडेक्स पे होता है। सो लास्ट में मैंने कौन सा इंसर्ट किया, अनवर को, और अनवर ने किस इंडेक्स पे जाके स्टोर हुआ, 0 पर। और 1 पर कौन पुश हो गया, प्रियंका। तो डेफिनेटली 2 इंडेक्स पर कौन होगा, अनिल होगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं एल रेंज स्टूडेंट्स 0 स्पेस 2, मतलब 0 इंडेक्स से लेके 0 1 2 इन 3 इंडेक्स के एलिमेंट्स को आप बताइए। सो इसने ये बता दिया। तो 0 इंडेक्स पर अनवर, 1 इंडेक्स पे प्रियंका और 2 इंडेक्स पे जो है अनिल स्टोर्ड है। यहां पर ये रीजन इसलिए है क्योंकि मैं एल पुश कर रहा हूं। यहां पर एल पुश, लेफ्ट पुश, और लेफ्ट साइड पर हमेशा हेड होता है, और जो इंडेक्स नंबर चालू होता है वो हेड की तरफ से चालू होता है। सो 0 1 2 इस तरीके से एलिमेंट्स आपके स्टोर होते चलते हैं। अब मुझे नहीं पता कि मेरे स्टूडेंट्स लिस्ट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। मैं कैसे पता करूं कि कितने एलिमेंट्स हैं। तो 2 तरीके हैं, या तो आप काउंट पता कर लो या सबको डिस्प्ले करवा लो। तो सबको डिस्प्ले करवाने के लिए हमारे पास यही कमांड है। कमांड कोई नई नहीं है, यही कमांड है। एल रेंज कमांड का ही यूज करना है। स्टूडेंट आपको लिखना है, स्टार्ट वैल्यू 0 लिखनी है और एंड वैल्यू -1 दे देना। इसका मतलब सारे बता दो। इसने सारे बता दिए। फिर मैंने एल पुश किया स्टूडेंट्स, और यहाँ पर मैंने स्टूडेंट्स किया और वैल्यू मैंने स्टोर किया, जैसे महिमा। एल पुश स्टूडेंट्स महिमा, इंटर किया और इसने 4 बता दिया। मतलब इसने ये बता दिया कि स्टूडेंट लिस्ट के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं। अब मुझे सारे एलिमेंट्स देखने हैं तो मैं क्या करूँगा, एल रेंज स्टूडेंट्स 0 इंडेक्स -1। सो स्टार्ट वैल्यू स्टॉप वैल्यू -1 दे देना, स्टार्ट वैल्यू 0 दे देना, क्योंकि 0 से चलो -1। मतलब उसके लिए रेडिस के लिए इंटरनली ये एक इंस्ट्रक्शन हो गया कि आप सारे के सारे लिस्ट के एलिमेंट्स देखना चाह रहे हैं। उसने सारे बता दिए। अब मैं वापस से एल पुश किया, मैंने एल पुश स्टूडेंट्स इश्तियाक को स्टोर किया मैंने, और यहाँ पर आप देखिएगा मैंने वापस से एल रेंज 01 किया तो ये स्टूडेंट्स में स्टोर हो गया। वो एक नया की बन गया होगा, ये यहाँ पर एलिमेंट आ गया। अब आप मुझे बताइए कि 0 इंडेक्स पर कौन है। 0 इंडेक्स पर इश्तियाक है। 1 2 3 4 मेरा जो नाम है वो 4th इंडेक्स पर स्टोर्ड है। सो यहाँ पर जो इंजर्शन का जो सीक्वेंस है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट की ओर है। सो जो नए एलिमेंट आते जाएंगे वो 0 इंडेक्स पे स्टोर होंगे, और बाकी के एलिमेंट एक ऑफसेट खिसकते चलेंगे, वो पुश होते चलेंगे। सो जो एलिमेंट 1 है वो एलिमेंट 2 की जगह चले जाएगा, 2 जो है 3 की जगह चले जाएगा, और 1 की जो स्पेस खाली जगह हो गई है वहाँ पर नया एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये कमांड है हमारी एल पुश। ठीक है, अब मुझे इस लिस्ट में से जो लास्ट इंसर्टेड था एलिमेंट वो मुझे हटाना है। लास्ट इंसर्टेड हटाना है। तो लास्ट इंसर्टेड कौन है एलिमेंट, इश्तियाक, और लास्ट इंसर्टेड ये है। सो यहां पर आप बोल सकते हो इंसर्ट करने के लिए मैंने पुश किया, तो रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पॉप ऑपरेशन का यूज करना पड़ेगा। और यहां पर भी पॉप ऑपरेशन 2 हैं। सो जैसे पुश ऑपरेशन 2 टाइप के होते हैं। सो मैंने पहले लेफ्ट पुश बताया है, मैं राइट पुश भी बताऊंगा, बट पहले ये देख लेते हैं। अब पॉप करना मतलब मुझे कोई एलिमेंट रिमूव करना है, तो रिमूव भी करने के 2 तरीके हैं, या तो लेफ्ट से रिमूव करो या राइट से रिमूव करो। सो पहले मैं बोलता हूं एल पॉप, और दूसरा मैंने बोला आर पॉप। ठीक है, एल पॉप और आर पॉप। अगर इस स्टूडेंट लिस्ट पर मैं एल पॉप करूंगा
तो ये लेफ्ट से एलिमेंट को रिमूव करेगा। सो यहाँ पर मेरी इस लिस्ट के हिसाब से लेफ्ट में अभी इश्तियाक है और राइट साइड में अनिल है, क्योंकि ये एलिमेंट ऐसे 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 खिसकते चलेंगे बेसिकली। सो मुझे फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव करना है, लेफ्ट साइड के एलिमेंट को रिमूव करना है। तो आप इस सीक्वेंस को आप ऐसे रीड करिए, ये जो सीक्वेंस जो आ रहा है ना, उसको आपको ऐसे लेना है, ऐसे करना है। तो जो लेफ्ट साइड पर होगा और जो राइट साइड पे जा रहा है वो राइट साइड पर होगा। सो अगर आपने एल पॉप किया है तो लास्ट वाला रिमूव होगा कि फर्स्ट वाला रिमूव होगा? फर्स्ट वाला रिमूव होगा। आप सीक्वेंस को जैसे एल रेंज है, जो भी सीक्वेंस आ रहा है एक्शंस ले लो कि आपको ऐसे करना है और उसको ऐसे कर लेना। सो लेफ्ट साइड में कौन आया? इश्तियाक आया, राइट साइड में अनिल आया। अगर मैं एल पॉप करूंगा तो लेफ्ट वाला हटेगा, लेफ्ट वाला बाहर आ जाएगा, तो इश्तियाक को रिमूव कर देंगे हम। सो यहाँ से हम किया एल पॉप, एल पॉप। उसके बाद मुझे लिस्ट का नाम देना पड़ेगा, ठीक है। सो लिस्ट का क्या नाम है बेसिकली, या उस की का क्या नाम है? स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स मैंने किया तो इश्तियाक रिमूव हो गया। अब कैसे चेक कर रहे हैं? सो हमारे पास कमांड है एल रेंज। सो एल रेंज स्पेस स्टूडेंट्स, सारे देने हैं तो 0 स्पेस -1 हट गया। अब मुझे अगर राइट साइड से हटाना है, मेरी इस लिस्ट में जो एलिमेंट है उसको राइट साइड से हटाना है, तो मुझे ये मैंने लिया, ये लिस्ट है मेरी, ये इस तरीके से आपको देखिए, ये लिया, ये किया। राइट साइड में कौन दिख रहा है? अनिल है। लास्ट वाला जो है वो राइट साइड वाला है, इसको मुझे हटाना है तो मैं करूंगा आर पॉप। पॉप का मतलब होता है हटाना, रिमूव करना। सो आर पॉप स्टूडेंट्स अनिल, अनिल रिमूव हो गया। अब लिस्ट में 3 ही एलिमेंट बचे हैं, महिमा, अनवर एंड प्रियंका। सो यहाँ पर मैं एल रेंज करूँगा, एल रेंज स्टूडेंट्स मैंने किया, उसके बाद मैंने 0 स्पेस -1 किया। सो महिमा, अनवर और प्रियंका है बेसिकली, ठीक है। ये 3 एलिमेंट बचे हुए हैं। क्लियर हुआ? अब मैंने आपको लेफ्ट पुश बता दिया है, अब मैं आपको बताता हूँ राइट पुश। सो राइट पुश बहुत सिंपल है। राइट पुश में आपको सिर्फ आर पुश करना है। ये जो कमांड है, अभी हमारा ओके मैसेजिंग एक एप्लीकेशन चल रहा है, आर पुश बहुत ज़्यादा यूज़ हम कर रहे हैं बेसिकली उस एप्लीकेशन के अंदर। सो आर पुश हमने यूज़ किया है। हम चाहते तो एल पुश भी कर सकते थे, क्योंकि दोनों ही ऑपरेशन ऐड करना और रिमूव करना दोनों के अंदर पॉसिबल है। लेफ्ट पुश के अंदर भी पॉसिबल है और आर पुश के अंदर भी पॉसिबल है। सो मुझे एक क्लास नेम से एक जो है एक लिस्ट बनाते हैं। सो चलिए आर पुश किया मैंने, आर पुश, उसके बाद की का नेम दे दिया मैंने पर्सन। एक पर्सन नाम की मैंने एक लिस्ट बनाई, ठीक है। लिस्ट मतलब अरे, और अरे में एलिमेंट्स को, अरे अगर अरे है तो 2 टाइप के ऑपरेशन हो सकते हैं, या तो मैं इंसर्ट कर सकता हूँ या रिमूव कर सकता हूँ। टेक्निकली हम उसे क्या बोलते हैं, या तो मैं पुश कर सकता हूँ या पॉप कर सकता हूँ। प्रोग्रामिंग में कहते हैं कि पुश करो या पॉप करो। पुश करना मतलब इंसर्ट करना, पॉप करना मतलब रिमूव करना। सो मेरे पास एक अरे है पर्सन नाम की, और मैं एलिमेंट इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, मतलब मैं नए लोगों को पुश करना चाह रहा हूँ। सो आर पुश किया और यहाँ पर पर्सन लिया, और पर्सन में फॉर एग्जांपल मैंने एक राहुल करके एक पर्सन को मैं इंसर्ट कर रहा हूँ। इसने बताया कि 1, मतलब जो कमांड आपने एग्जीक्यूट करी ना वो सक्सेसफुली रन हो गई है। अब हमें देखना है कि भाई ये पर्सन नाम के जो लिस्ट में कौन कौन स्टोर हैं, तो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। अगेन वही कमांड है एल रेंज, उसके बाद पर्सन 0 स्पेस -1। सो ये राहुल बता देगा, ठीक है। अब वापिस से आर पुश किया, आर पुश पर्सन सुनील स्पेस रवि स्पेस विकी स्पेस सोनल, ये करके मैंने क्या किया, कुछ पर्सन्स को मैंने उस लिस्ट के अंदर स्टोर कर दिया। अब आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि कितने एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर मैंने किया एल रेंज पर्सन 0 -1। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, सो डेटा स्ट्रक्चर को मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पर जो इंसर्शन ऑर्डर है वो टेल से हो रहा है, राइट साइड से हो रहा है। सो राइट से मैं इंसर्ट करते चल रहा हूँ, ठीक है। सो देखते हैं कि मुझे इस लिस्ट के 0 इंडेक्स पर कौन है, अगर वो मुझे देखना है तो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ
एल रेंज पर्सन 0 स्पेस अगर 0 करूं तो देखते हैं क्या आता है, राहुल आ रहा है। मतलब 0 इंडेक्स पर राहुल है बेसिकली, ये 0 इंडेक्स पर है, ये 1 इंडेक्स पर है। सो अगर मुझे 1 इंडेक्स को देखना है कि 1 पे कौन है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ 1 1 कि 1 से चलो और 1 पे रुक जाओ। मतलब 1 पर जो है वो बता दो, कि 1 इंडेक्स पर कौन है वो बता दो। मैंने बोल दिया कि फर्स्ट इंडेक्स पर कौन है, तो आपको ये करना है 0 0 स्टार्ट, मतलब 0 से चलो और 0 तक रुको, मतलब 0 पर जो भी एलिमेंट है वो आप बताइए, तो वो राहुल है। अब इस पर मुझे जो है मुझे ये देखना है कि कितने एलिमेंट्स हैं, तो अगेन एल रेंज 0 -1। सो ये सारे बता दिए इसने। अब इस स्टैक पर इसको यूं लेना है और यूं करना है। सो राइट पुश है, मतलब इंडेक्स नंबर यहां से चलेगा। सो ये इंडेक्स नंबर है, ये 0 1 2 3 4, ठीक है। अगर इस लिस्ट पर मुझे एल पॉप करना है तो कौन सा रिमूव होगा? राहुल। देखो ये लिस्ट लिया और लिस्ट को मैं ऐसे क्लॉकवाइज घुमाऊंगा। अब लेफ्ट पे कौन गया? सोनल गया। तो अगर मैं एल पॉप करूंगा, मतलब लेफ्ट से पॉप करूंगा, तो सोनल जाएगा। सो ये याद करने का तरीका बता रहा हूं। सो एल पॉप किया मैंने, एल पॉप किया मैंने। सो पर्सन राहुल जा रहा है। सो लेफ्ट पॉप, सर वो इंडेक्स से 0 पर 1 है, तो राइट एल पॉप तो राइट से रिमूव करता है, तो राहुल को रिमूव करेगा ना। और लास्ट में हमने कौन सा इंसर्ट किया था? सोनल। ठीक है ना। तो पहले जो इंसर्ट हुआ था, मतलब इस तरीके से इसको ऐसे कंसीडर करो कि आप क्यू सिस्टम देखा है आपने, एक कतार होती है। मतलब आप बिजली का बिल भरने जा रहे हैं कहीं, पहले के ज़माने में जाते थे, आजकल तो आप गूगल पे और फ़ोन पे करते हैं। पहले के ज़माने में क्या होता था कि बिजली बिल जो होता था, उसका जो ऑफिस होता था, वहाँ पर कतार लगी रहती थी। तो पहले जो लाइन में लगा है उसी का पहले नंबर आता था। तो यहाँ पर एक तरीके से क्यू सिस्टम बना हुआ है कि आपने जो पहले एलिमेंट स्टोर किया था, राहुल स्टोर किया था, फिर सुनील स्टोर किया था, फिर रवि, फिर विकी, फिर सोनल। तो फर्स्ट सबसे पहला जो एलिमेंट स्टोर हुआ था वो राहुल था, और जो कि इंडेक्स नंबर 0 पर स्टोर हुआ और वो लेफ्ट साइड पर था। सो एलिमेंट इस तरीके से स्टोर होने चले कि आपने राहुल स्टोर किया यहाँ पर, राहुल यहाँ पर आया और उस समय उसका 0 इंडेक्स था। जैसे इसी को मैं बता दूँ, इसको मैं रिमूव करता हूँ और इसको भी मैं रिमूव करता हूँ। पहले मैंने स्टोर किया, राइट से पुश किया, सो राहुल हुआ और उसका इंडेक्स नंबर क्या बना? 0। उसके बाद मैंने सुनील स्टोर किया, तो राहुल किधर की ओर खिसक गया? लेफ्ट साइड की ओर, जो राइट से पुश हुआ वो, और यहाँ पर सुनील हुआ और ये 1 आया और ये जो है ये 0 हो गया। फिर मैंने एलिमेंट स्टोर किया, फिर मैंने एलिमेंट स्टोर किया रवि। सो यहाँ पर रवि स्टोर हुआ क्योंकि मैं आर पुश कर रहा हूँ, आर पुश किया था मैंने, आर पुश से रवि को पुश किया। सो इंडेक्स नंबर जो है बेसिकली वो यहाँ पर 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये हो गया कौन? 2। अब मैंने इंस्ट्रक्शन दिया कि भाई एल पॉप करो, तो लेफ्ट साइड पर कौन है? लेफ्ट साइड पर लास्ट में राहुल बचा क्योंकि ये क्यू सिस्टम में है। सो उसने राहुल को रिमूव किया, ठीक है। अब अगर मैं एलिमेंट देख लूं कि कितने एलिमेंट है, एल रेंज पर्सन 0 स्पेस -1 मैंने किया, तो ये सब बता रहा है। अब मुझे यहाँ पर अगर मैं एल पॉप करूँगा तो वो सुनील को रिमूव करेगा, अगर मैं आर पॉप करूँगा तो सोनल को रिमूव करेगा। सो आर पॉप किया मैंने और पर्सन सोनल को रिमूव किया। सो आर पॉप तो यहाँ पर जो भी लास्ट में होगा, जैसे कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने सोनल को इंसर्ट किया। सो सोनल का इंडेक्स नंबर क्या क्रिएट हुआ? 0, इसका 1, इसका 2 और इसका 3। अब मेरा डाटा कुछ इस प्रकार से, क्योंकि टेल से इंसर्ट किया है मैंने, और मैंने बोला कि आर पॉप मतलब राइट साइड से आप रिमूव कर दो, तो राइट में आएगा, वो जो भी एलिमेंट पहले होगा उसको लेगा और उस लिस्ट से बाहर निकाल देगा।
मैंने लेफ्ट से किया तो लेफ्ट से उस एलिमेंट को लिया, राहुल को लिया, और राहुल को उसने क्या किया, रिमूव कर दिया एलिमेंट से, और बचे हुए जो लास्ट में जो बच गए। सो इस तरीके से आप जो हैं लिस्ट पर ऑपरेशन कर सकते हैं। सो लिस्ट पर ऑपरेशन करने के लिए दो ऑपरेशन हैं, या तो आप पुश कर सकते हो मतलब इंसर्ट कर सकते हो, या पॉप कर सकते हो उसका मतलब रिमूव कर सकते हो। तो इंसर्ट करने के दो तरीके हैं, या तो लेफ्ट पुश करेंगे या फिर राइट पुश करेंगे। लेफ्ट पुश का मतलब ये हो गया कि आप हेड साइड से पुश करेंगे, और राइट पुश का मतलब ये हो गया कि आप टेल साइड से एलिमेंट को पुश करेंगे। उसके बाद एक और कमांड मैं आपको बताता हूं। अगर आपको ये देखना है कि मेरे नंबर ऑफ लेंथ कितने एलिमेंट्स हैं, तो एक तो ये हो गया कि सारे के सारे एलिमेंट बताओ, और एक ये हो गया कि भाई नंबर बता दो आप कितने एलिमेंट्स हैं अभी मौजूद, मुझे उनके नाम नहीं देखने, सिर्फ नंबर बता दो कि कितने एलिमेंट्स स्टोर्ड हैं। तो कमांड है len। len का मतलब हो गया कि लिस्ट लेंथ। अब यहाँ पर इसको लेफ्ट कंसिडर मत करना, इसको सिर्फ लिस्ट लेंथ बोलना फुल फॉर्म में। सो len कमांड, और उसके बाद की का नाम। सो की का नाम मैंने दे दिया पर्सन, तो उसने बता दिया 3 के 3 एलिमेंट हैं। अब मैंने बोल दिया कौन कौन है, सो l रेंज पर्सन 0-1, तो उसने बता दिया कि भाई सुनील है, रवि है, विक्की है। अब मैं करता हूँ, मैंने इसको किया, अगर मैं l पॉप करूँगा, l पॉप किया मैंने पर्सन को, तो उसने सुनील को रिमूव कर दिया क्योंकि ये इंसर्टेड ये था, क्योंकि राइट पुश किए थे मैंने। सो ये सुनील यहाँ पर था, बेसिकली उसने इस एलिमेंट को रिमूव कर दिया। सो आप ये ऑपरेशंस, डिफरेंट ऑपरेशंस आप ये करके देख सकते हैं। अब मैंने वापस से l रेंज किया 0-1। अब मैं वापस से r पुश करता हूँ, और मैंने लिखा, वापस से मैंने विक्की स्टोर किया, r पुश किया मैंने, r पुश, फिर की का नाम पर्सन, और मैंने विक्की स्टोर किया। r पुश किया मैंने पर्सन विनय, r पुश किया मैंने पर्सन महेश, r पुश किया मैंने पर्सन विक्रम। ऐसे मैंने कुछ एलिमेंट्स या कुछ पर्सन्स के नेम स्टोर किए, मुझे सारे देखने हैं। सो l रेंज पर्सन्स या पर्सन और 0-1 मैंने देखा, ये सारे जो पर्सन्स हैं मेरे पर्सन लिस्ट के अंदर स्टोर हो गए हैं। अब मुझे ये चाहिए कि किसी एक एलिमेंट को मुझे स्टोर करना है। जैसे मान लीजिए मुझे जो है एक रमेश करके जो पर्सन है उसको मुझे स्टोर करना है, मगर स्टोर करने की जगह मैं बताऊंगा कि भाई विक्की के बाद स्टोर करना है, विक्की और विनय के बीच में स्टोर करना है। तो अगर आपको कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है, कोई पर्टिकुलर कहीं पर स्टोर करना है, क्योंकि पुश करोगे, लेफ्ट पुश करोगे तो लेफ्ट से होगा, राइट पुश करोगे तो राइट से होगा, बट व्हाट अबाउट कि अगर हमें कहीं स्पेसिफिक जगह पे स्टोर करना है तो स्पेसिफिक जगह पे स्टोर करने के लिए आपके पास l insert कमांड होती है। कौन सी कमांड होती है? l insert। सो देखते हैं l insert कमांड। सो अगली कमांड है हमारे पास l insert कमांड। सो l insert कमांड यहाँ से टाइप करते हैं। सो मैंने किया l insert, उसके बाद की का नाम पर्सन, उसके बाद बिफोर या आफ्टर। सो आप दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। तो मुझे मान लीजिए महेश स्टोर करना है, एक मिनट मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, महेश स्टोर्ड है, विक्रम, मुझे सुनील स्टोर करना है। तो सुनील मुझे विनय और महेश के बीच में स्टोर करना है, सुनील स्टोर करना है विनय और महेश के बीच में। सो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा l insert, उसके बाद की का नाम पर्सन, और मैं लिख देता हूँ आफ्टर, और आफ्टर पिविट। पिविट मतलब वो वैल्यू बताओ जिसके बाद आपको करना है। सो क्या वैल्यू दिख ही नहीं रहा है, विक्की, चलो विक्की कर देता हूँ मैं यहाँ पर, विक्की मतलब कि विक्की वैल्यू के बाद में मुझे एक नई वैल्यू चाहिए, जिससे सुनील। तो सुनील वैल्यू कहाँ स्टोर होगा? विक्की वैल्यू के बाद में स्टोर होगा।
सो मैंने इंसर्ट किया है, मैंने लिस्ट में इंसर्ट किया है, बट एक स्पेसिफिक लोकेशन पर। मैं बता रहा हूँ कि भाई इस एलिमेंट के बाद में या फिर इस एलिमेंट के पहले। सो या तो आप बिफोर यूज कर सकते हो या फिर आफ्टर यूज कर सकते हो। तो मुझे विकी के बाद में एक एलिमेंट स्टोर करना है, और अब मैंने एलरेंज कमांड यूज किया, एलरेंज, और मैंने की दिया पर्सन, और मैंने दिया 0 -1। तो देखो विकी के बाद में इसने स्टोर कर दिया, चूंकि ये आर पुश था। विक्की के नीचे करा ने रवि के बाद जो विक्की है उसके बाद सुनील करा। तो उसमें 2 विक्की है ना, 2 विकी थे ना। सेट कर दिया। हाँ वो तो दोनों इसमें रहते हैं। ठीक है, अब महेश का देखते हैं कि महेश वाला यूज करते हैं। सो मैंने ये किया महेश, और मैंने लिखा जैसे कि योगेश। ठीक है, सो आफ्टर महेश। ठीक है, तो योगेश स्टोर हुआ है आफ्टर महेश के। सो देखो महेश के बाद में स्टोर हुआ है योगेश। ठीक है, इस तरीके से स्टोर किया है एल इंसर्ट। सो जनरली जो डाटा स्ट्रक्चर है वो आपको लेफ्ट से ही रीड करना है, कि ये लेफ्ट से रीड करना है। इंसर्शन का ऑर्डर अपना अपना हो सकता है, या तो आप लेफ्ट से इंसर्ट करवा सकते हो या राइट से इंसर्ट करवा सकते हो, बट जब उसको इंसर्ट करने का तरीका है तब वो आपको बताना पड़ेगा कि आफ्टर सुनील या बिफोर सुनील या फिर आफ्टर रवि या बिफोर रवि। तो वो एक एलिमेंट वहाँ स्टोर कर देगा एक स्पेसिफिक लोकेशन पर। ठीक है, तो एल इंसर्ट वो कमांड है जिसके थ्रू आप किसी लिस्ट में स्पेसिफिक लोकेशन पर आप क्या कर सकते हो, वैल्यू स्टोर कर सकते हो। ठीक है, इन कमांड्स की आप प्रैक्टिस कीजिए तब तक।